अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, जब पीडीएम की हुकूमत थी, तो अगर पीपल्स पार्टी की तरफ किसी का जोर ना होता या कोई कोई किसी किस्म का ना होता, तो मेरे ख्याल में फिर शायद बिलावल भी इतनी अहम पोस्ट पे ना बैठते। अब देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर के बाद जो अहम तीन पोस्ट है वो तो आपकी वज़ारे खारजा ही है ना, जिसपे आप हर जी। किस्म की पॉलिसी बनते हैं। और फिर उसमें आपने देखा होगा, उस पूरे 16 महीने के टेन्योर में आपने एक चीज बड़ी वाज़ह तौर पे देखी होगी कि किसी किस्म का कोई उनको दबाव नहीं था, किसी किस्म की इंटरफेयर नहीं थी। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपनी उस वजारत के अमूर को अंजाम दे रहे थे। अब अगर तो आप मुझे थोड़ा सा मेंशन कर दें कि कौन सी पीपल्स पार्टी की क़यादत है जो ये बात कह रही है, तो फिर मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा उसके लिए बात करना कि वो कौन लोग हैं, क्यों ऐसा बिलावल कह रहे हैं, बिलावल खुद खुलकर उनके तनकीद कर रहे हैं। शेख साहब, आपने बिलावल साहब अब को देखें ना तनकीद करते हुए बिलावल, नहीं सुना? अब बिलावल की दो बातें मैं आपसे अर्ज कर दूं। बिलावल, एक तो उनकी उम्र का तकाजा है, नौजवानी है, बात करने से पहले अगर वो अपने बुजुर्गों से ये मशवरा कर लिया करे तो मेरे ख्याल में ज्यादा आसानियां पैदा हो जाएंगी। आपका क्या ख्याल है, अपने कभी बुजुर्गों से कभी मशवरा किए बगैर बिलावल अल्फाज बात करते होंगे? जी, मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब का मैं जो रवैया देख रहा हूँ वो बड़ा खामोशी से वो इस जरदारी साहब मामले से को बात देख रहे करके हैं मेरे और ख्याल से बात खामोशी से बात करते कर होंगे, बाकी खैर बिलावल बेहतर बता सकते हैं। नहीं, मेरा जी नहीं जी। ख्याल, नहीं मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने जो चीज देखी है कि बिलावल साहब का इलेक्शन के बारे में कुछ और मौक़िफ़ था और आसिफ जरदारी साहब का जो मौक़िफ़ था बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं इस बात को कह सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग शेख रहा है साहब, चलें, ये मेरी बात सुनने से, शेख साहब आप कि सीनियर सियासतदान हैं, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बिलावल साहब, जैसे कि आपने कहा कि उनके पास एक मेन मिनिस्ट्री थी, बड़ी एक अहम मिनिस्ट्री है वजारत खारजा, और उनको कोई रोक टोक नहीं थी, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जो आप 13 जमातों ने मिलकर हुकूमत की 16 महीने जिसमें बिलावल फॉरेन मिनिस्टर रहे, तो ये भी तो हो सकता है ना कि बिलावल आगे वजीर आज़म बनना चाहते हों, लेकिन अब उनको लगता हो कि वजीर आज़म वो नहीं बन सकते फिलहाल। अच्छा, इसमें मैं आपको गुजारिश करूं, इसमें किसी की ख्वाहिश तो कारबंद नहीं होती। अब मैं यहाँ बैठ के ये कह दूं कि जी मैं भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा हूँ लिहाजा मुझे भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, ऐसे थोड़ी होता है। अब जमातों का इलेक्शन में जाना, इलेक्शन में मेजोरिटी हासिल करना, और उसके बाद आप तय करते हैं, अपने तौर पे आप तय नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आपने अपने इतना बड़ा वर्कर्स सवाल को उठा दिया शेख साहब, शुक्र है अपनी आपने खुद ये बात कर दी, मुझे जरा क्लियर कर दें। आपने खुद ही ये बहस छेड़ दी जिसका जवाब मैं काफी अरसे से तलाश करी थी कि इंतखाबात के बाद पता चलता है कि कौन क्या बनेगा, लेकिन यहाँ पर हर कोई धड़ल्ले से कह रहा था अगली हुकूमत हमारी है और हम आएंगे 2/3 मेजोरिटी के साथ और हमारा ही कोई वजीर आजम होगा और फलां वजीर आजम होगा, फलां, हर पार्टी बड़ी पूरे एतमाद है। मैं अक्सर जब मैं पूछती हूँ तो सियासतदान आगे से जवाब ये देते हैं जो प्रोग्राम में होते हैं, वो कहते हैं जी कि जारी बात है हम तो कॉन्फिडेंस का इजहार करेंगे, हम जलसे में जाके जब हम अपने लोगों का मुराल बुलंद करते हैं या हम जलसे में जब नारा लगाएंगे तो हम यही बात करेंगे ना कि हमारा ही वजीर आजम होगा। बस किया करें, जरा मुख्तसर किया करें, आपका वक्त भी कम होता है और फिर जवाब जो है वो देना लाजमी है आपके सवाल का। आप देखिए, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना एक अंदाज है। मैं ये समझता हूँ कि बहसीयत मुसलमान मेरा तो ये फर्म बिलीव है जी कि जो भी फैसले होते हैं वो खुदा की ज़ात की तरफ से होते हैं। आप मेहनत करते हो, आप लगन से दिल से आप उस पर कारबंद होते हो, आप इलेक्शन में जाते हो, लोगों को कन्विंस करते हो, एक फिजा बनाते हो। अब डिपेंड तो ये करता है ना कि आप उसमें जो अवाम है वो आपके उस बयानिए को या आपकी उस जो सोच है या आप जो अपनी एक दिल में एक रखते हो, हमदर्दी रखते हो या एक मुल्क के लिए बेहतरी रखते हो, मुल्क के अवाम के लिए बेहतरी रखते हो, उसको किस तरह एक्सेप्ट करते हैं। अगर तो वो एक्सेप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो साथ चलेंगे। अब ये थोड़ी सी एक मैं और आपको अर्ज कर दूँ कि प्राइम मिनिस्टर के, ये मैं आपको तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के लिए पंजाब एक बड़ा वाइटल रोल अदा करता है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल असेंबली की सीटें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।